आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मामले की बात करेंगे जो इस समय पूरी दुनिया की नजरों में है। 7 जनवरी की सुबह अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेजुएला के पास रूसी तेल टैंकर मैरीनेरा को जब्त कर लिया। इस टैंकर पर कुल 28 लोग सवार थे, जिसमें से 3 भारतीय, 20 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई और 2 रूसी नागरिक शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये टैंकर वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल ले जा रहा था और अमेरिकी अदालत ने इसे जब्त करने का आदेश दिया था। जी हाँ, इसके बाद जो कुछ भी वहां पर हुआ वो देखना काफी दिलचस्प था। इसके बाद सभी क्रू मेंबर को हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ आपराधिक मामले चलाए जाने की बात कही गई। इस कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर चर्चा और विवाद पैदा हो गया है। सबसे बड़ी चिंता इस समय उन लोगों की सुरक्षा की है जो टैंकर पर सवार हैं और इसमें हमारे 3 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि टैंकर ने जानबूझकर रूस का झंडा लगाया था, वो अपने असली उद्देश्य को छुपा सके और प्रतिबंधित तेल ले जाने में सफल हो सके। वहीं रूस इस आरोप को पूरी तरह से नकार रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि टैंकर को 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय और रूसी कानून के अनुसार अस्थायी रूप से रूसी झंडा फहराने की अनुमति दी गई थी। रूस का दावा है कि जब टैंकर को रोका गया तब ये केवल एक रूसी बंदरगाह की ओर जा रहा था और पूरी तरह शांतिपूर्वक यात्रा कर रहा था। रूस ने अमेरिकी अधिकारियों को पहले ही टैंकर की गैर सैन्य स्थिति और उसके पंजीकरण की जानकारी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे जब्त कर लिया। रूस इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहा है और अपने नागरिकों की सुरक्षा और रिहाई की मांग कर रहा है। रूस ने चेतावनी दी है कि इस घटना से यूरो अटलांटिक क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य तनाव बढ़ सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि टैंकर पर सवार चालक दल के जीवन और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। इस खतरे में सिर्फ रूसी नागरिक ही नहीं बल्कि भारतीय, यूक्रेनी और जॉर्जियाई नागरिक भी शामिल हैं। रूस ने यह भी कहा कि टैंकर के मालिक के अधिकारों और हितों का भी उल्लंघन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी जहाज को रोकने का उसकी जांच करने की अनुमति केवल कुछ खास मामलों में दी जाती है, जैसे समुद्री डकैती, दास व्यापार या अन्य गंभीर अपराध का शक। रूस का कहना है कि इस टैंकर पर ऐसी कोई स्थिति लागू नहीं होती और फिर भी इसे जब्त कर लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन के बराबर है। इस पूरे मामले से 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, अमेरिकी दावे की टैंकर ने प्रतिबंधित तेल ले जाने की कोशिश की। दूसरी, रूस का विरोध और अपने नागरिकों की सुरक्षा की मांग। तीसरी, इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा पर पड़ने वाला असर। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री सुरक्षा और राजनीतिक दबाव की जटिलताओं को दर्शाती है। साथ ही ये भी दिखाती है कि किसी भी छोटे कदम के गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब इसमें कई देशों के नागरिक शामिल हों। भारत के लिए ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टैंकर पर 3 भारतीय नागरिक सवार हैं। उनके सुरक्षित होने की प्राथमिकता है और भारतीय विदेश मंत्रालय इस पर लगातार नजर रख रहा है। इस समय अमेरिका और रूस के बीच बातचीत जारी है और भारत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कई कदम उठाए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दोनों पक्षों के साथ संवाद जारी रखा है। और ये पूरी घटना ये दिखाती है कि समुद्री मार्गों पर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक दबाव कितने संवेदनशील और जटिल मुद्दे हैं। किसी भी गलती या गलत निर्णय का प्रभाव कई देशों तक और कई नागरिकों तक पहुंच सकता है। इस विवाद ने दुनिया के कई देशों की नजरें खींची हैं और ये साफ दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी जहाज की सुरक्षा और उसके चालक दल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल सभी की निगाहें अमेरिका और रूस की बातचीत पर हैं, क्योंकि ये नहीं तय कर पा रहा है कि ये विवाद कैसे हल होगा और टैंकर पर सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हमारे 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित लौटे। इसी वजह से भारत लगातार स्थिति पर नजर रखा हुआ है और संभावित यानी कि इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क बनाए हुए है।
तो कुल मिलाकर अब सवाल दोस्तों यहाँ पर यही है, ये मामला केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक विवाद का नहीं रह गया है, बल्कि सीधे उन लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है जो टैंकर पर सवाल है। इस समय धैर्य और सतर्कता की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।